साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों बता दें कि 15 मिनट शो बीच में थोड़ी मेरी स्वास्थ्य सही नहीं थी, जिस कारण आप लोग को विलंब हुआ था। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी छात्रों से। लेकिन अब बहुत स्वस्थ हो चुका हूं, आप सभी के दुआ से, आप सभी के आशीर्वाद से थोड़ी सी तबीयत सही है और अब 15 मिनट शो आपको हर रोज मिलने लगेंगे। साथियों जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं 15 मिनट शो में, इससे पहले हमने 15 मिनट शो के बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों पे आपको वीडियो बनाकर दिया है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज जो वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इतिहास में प्रमुख राजा यानी जो शासक हुए हैं और उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां लिया है। हालांकि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दारोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही अहम भूमिका रखता है, बहुत ही शानदार जो है रोल निभाता है। हर एक एग्जाम्स के लिए टॉपिक जो है आपका रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए वीडियो से और वीडियो को जरूर अंत तक देखने का प्रयास करें, लास्ट तक वीडियो को देखिए। और हमने सभी शासक और उनके जो प्रमुख उपाधि है, जो शासक जो उपाधि लिए हैं, उनको कवर करने का प्रयास किया है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा, सारी चीजों पर एक बार बारीकी से ध्यान दीजिएगा। बिंदुसार की बात किया गया है, बिंदुसार राजा की क्या क्या उपाधि है? अमित्रघात, सीनसेन, वारिसार और अमित्रचेटस, चार उपाधियां बिंदुसार राजा ने लिया था। थोड़ा सा मैं पेन को और पतला करने का प्रयास करूंगा। फिर घानानंद की उपाधि आपसे पूछा जाएगा। घानानंद को अग्रमीज कहा गया है और जेंड्रोमीज कहा गया है। घानानंद को इतिहास में अग्रमीज और जेंड्रोमीज के नाम से जाना गया है। हर्षवर्धन की उपाधि पूछा जाता है। इन्हें शिलादित्य कहा जाता है और इन्हें परम भट्टारक बोला जाता है। शिलादित्य और परम भट्टारक के नाम से जाना जाता है। सर विजयालय की क्या उपाधि थी? विजयालय चोल वंश के राजा हैं, नर केसरी का उपाधि ले रखे थे। देख लीजिएगा विजयालय ने कौन सा उपाधि ले रखा था? नर केसरी। सर महेंद्र वर्मन प्रथम ये पल्लव वंश के राजा थे, इन्होंने विचित्र चित्त का उपाधि ले रखा था। विचित्र चित्त का उपाधि ले रखा था। नरसिंह वर्मन प्रथम ये भी आपका पल्लव वंश के राजा है, इन्होंने वातापी कोंड का उपाधि ले रखा था और महामल्ल की उपाधि ले रखा था। ध्यान दीजिएगा वातापी कोंड और महामल्ल जैसा उपाधि इन्होंने ले रखा था। सर पुलकेशिन द्वितीय नाम तो सुना होगा, इनका दक्षिणापथेश्वर का उपाधि था, परमेश्वर का उपाधि ले रखे थे और परम भट्टारक जैसा उपाधि ले रखे थे। बहुत सारे शासक जो है एक से ज्यादा भी उपाधि ले रखे हैं, याद रखिएगा। सर धर्मपाल, धर्मपाल पाल वंश का राजा, उत्तरापथ स्वामी का उपाधि ले रखे थे और परम भट्टारक जैसा उपाधि इन्होंने भी ले रखा था। सर परवर सेन द्वितीय ये बटाकट वंश के राजा थे। परवर सेन द्वितीय परमेश्वरा की उपाधि ले रखे थे। कौन सी उपाधि याद रखना है? परमेश्वरा। सर विक्रम चोल याद रखिएगा, चोल वंश का राजा, त्याग समुद्र का उपाधि ले रखे थे। कौन सा उपाधि ले रखे थे? त्याग समुद्र का। सर राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय सर इन्होंने प्रकेसरी की उपाधि ले रखा था। कौन सी उपाधि ले रखे थे? प्रकेसरी। और राजेंद्र प्रथम पूछा जा सकता है, राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि ले रखा था, इस बात को भी याद रखिएगा। आदित्य प्रथम के द्वारा कौन सी उपाधि लिया गया था? कोंदडग्राम। ध्यान दीजिएगा, एक बार आप सभी ध्यान से याद कर जाइएगा, उपाधि कोंदडग्राम की उपाधि ले रखे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक सर लाख बख्श इनका उपाधि था, इनका उपाधि पील बख्श था। लाख बख्श, पील बख्श, काम बख्श, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, काम बख्श इनका उपाधि था। इसके अलावा जो है इन्हें हातिम द्वितीय कहा जाता था, हातिम द्वितीय कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें मलिक और सिपह सलार कहा जाता था, मलिक और सिपह सलार कहा जाता था, इस बात को याद रखें। इसके अलावा इन्हें कुरान खां भी कहा जाता था। तो बहुत सारे नामों से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। सर इल्तुतमिश, ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश सुल्तान ए आजम का उपाधि ले रखे हैं, अमीर उल उमरा की उपाधि ले रखे हैं, गुलामों का गुलाम की उपाधि ले रखे हैं। ये तीन उपाधियों से इल्तुतमिश को जाना जाता है। सर रजिया सुल्तान नाम तो सुना होगा, उमदत उल निस्वा याद रखिएगा, रजिया सुल्तान ने जो उपाधि लिया उमदत उल निस्वा की उपाधि लिया। सर बलबन की उपाधि बड़ा प्रसिद्ध उपाधि है, बलबन जिल्ले इलाही की उपाधि ले रखा था, नियाबत एक खुदाई की उपाधि ले रखा था। सर उलुग खां की उपाधि बलबन ले रखा था और अबुल विक्रमो प्रतिरथ की उपाधि ले
रखा था। एक से ज्यादा उपाधि बहुत सारे राजाओं ने ले रखा था। गयासुद्दीन तुगलक पूछा जा सकता है, सर गाजी का उपाधि ले रखा था। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी जैसा उपाधि ग्रहण किया था। सर मोहम्मद बिन तुगलक नाम सुने होंगे, सर उलुग खां की उपाधि ले रखा था और जिल्लिल्लाह का उपाधि ले रखा था। सभी उपाधि याद रख लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक नाम सुने होंगे, सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है, सल्तनत युग का अकबर बोला जाता है और खलीफा का नायब कहा जाता है। सर जलालुद्दीन खिलजी पूछा जा सकता है, शाइस्ता खां, जलालुद्दीन खिलजी ने शाइस्ता खां की उपाधि ले रखा था। सर अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सारी उपाधि, सिकंदर एसानी कहा जाता है, सिकंदर द्वितीय कहा जाता है, युग का विजेता कहा जाता है, जनता का चरवाहा कहा जाता है, सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा जाता है, विश्व का सुल्तान कहा जाता है। देख सकते हैं अलाउद्दीन की कितनी उपाधियां हैं। सर बुक्का प्रथम विजयनगर का राजा था। सर वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, याद रखिएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। सर देवराय द्वितीय, ये भी विजयनगर का राजा थे। सर गजबेटकर का उपाधि ले रखे थे, देवराय द्वितीय गजबेटकर का उपाधि ले रखे थे। सर कृष्णदेवराय पूछा जाता है, सर आंध्र भोज, सर अभिनव भोज, सर आंध्र पितामह और तेलुगु भोज, चार तरह का उपाधियां इन्होंने ले रखा था। महाराणा प्रताप आप जानते होंगे, मेवाड़ के राणा कहे जाते हैं, मेवाड़ के राणा। शिवाजी आपने पढ़ा होगा, इन्हें छत्रपति के नाम से जाना गया है, छत्रपति। बालाजी बाजीराव, याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव नाना साहब की उपाधि ले रखे थे, बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से। अशोक की उपाधि याद रखना होगा, देवनाम प्रियदर्शी, याद रखिएगा, अशोक ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि ले रखे थे। चंद्रगुप्त प्रथम पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज जैसी उपाधि ले रखा था, याद रख लीजिएगा सारी उपाधि। समुद्रगुप्ता, याद रखिएगा, सर कविराज कहा जाता है, विक्रमक कहा जाता है, धर्म प्रचारक कहा जाता है, परम भागवत कहा जाता है। और लिख दे रहा हूं, इन्हें 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, 100 युद्धों का सर विजेता भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें लिच्छवी दौहिद्र कहा जाता है, इस सब उपाधि है समुद्रगुप्त का, लिच्छवी दौहिद्र भी बोला जाता है। ये सारी उपाधि याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि पूछा जाएगा, विक्रमादित्य बोला जाता है, शकरी कहा जाता है, देवगुप्त कहा जाता है और परम भागवत कहा जाता है। चार उपाधियां थी। कुमार गुप्ता की उपाधि, कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य की उपाधि ले रखे थे, कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि ले रखा था। स्कंद गुप्ता की उपाधि की बात करें, स्कंद गुप्ता को कर्मादित्य की उपाधि ले रखे थे, कर्मादित्य, याद रखिएगा। सर वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग, यात्रियों का राजकुमार कहे जाते हैं और नीतियों का पंडित कहा जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तीन नामों से जाना जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है, याद रखिएगा। तो वेनसांग की तीन उपाधियां, यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि। महापदम नंद, नंद वंश के राजा, सर्व क्षेत्रों जसनाशक, एकराट की उपाधि, उग्रसेन कहा जाता है और भार्गव कहा जाता है। चार उपाधियों से इन्हें जाना जाता है महापदम नंद को। नरसिंह वर्मन द्वितीय, सर राज सिंह की उपाधि ले रखे थे और अगम प्रिय की उपाधि ले रखे थे, राज सिंह और अगम प्रिय। अकबर, अकबर जो मुगल सम्राट है, अकबर आजम इनको कहा जाता था, इनको महाबली शहंशाह कहा जाता था, शहंशाह अकबर कहा जाता था। तीन नामों से जाना जाता था। सर बाबर की उपाधि, सर इन्हें गाजी कहा गया और पादशाह कहा गया, गाजी और पादशाह कहा गया। हुमायूं की प्रमुख उपाधियां याद रखें, हुमायूं को जालिम कहा गया है, इन्हें नासिर उल दीन मोहम्मद कहा गया है, नासिर उल दीन मोहम्मद कहा गया है। शाहजहां की प्रमुख उपाधियां, सर दुनिया का राजा, दुनिया का राजा, सर बहादुर कहा गया है, सर अद्भुत इमारतों का राजा कहा जाता है और मुजाहिद कहा जाता है। चार नामों से जाना जाता है। औरंगजेब की उपाधि पूछा जा सकता है, आलमगीर बोला जाता है और जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर कहा जाता है। बिंबिसार की उपाधि याद रखिएगा, इन्हें श्रोणिक कहा गया है और सेनिया कहा गया है। दो उपाधियों से नवाजा गया है। आजाद शत्रु, आजाद शत्रु को कुणिक के नाम से जाना गया है। सर शिशुनाग की प्रमुख उपाधियां, शिशुनाग को नंदीवर्धन कहा गया है। सर कालाशोक की प्रमुख उपाधियां, इसे काकवर्ण बोला गया है, कालाशोक की उपाधि काकवर्ण बोला गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि याद रख लीजिएगा, सेंड्रोकोटस कहा गया है, एंड्रोकोटस कहा गया है।
चंडसीरी कहा गया है, ब्रिसल कहा गया है और विशाखाचार कहा गया है। पांच पांच उपाधियों से नवाजा गया है। अशोक की उपाधियां सर सम्राटों का सम्राट कहा गया है, देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है और महासमत कहा गया है, महासमत के नाम से जाना गया है। आगे बढ़िएगा। पुष्यमित्र शुंग नाम सुने होंगे, इन्हें सेनानी कहा गया है, सेनानी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का राजा, इसे पश्चिम का स्वामी का उपाधि दिया गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ये भी सातवाहन वंश का राजा, इसे दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है, याद रख लीजिएगा। यज्ञ श्री सातकर्णी, ये भी सातवाहन वंश का राजा, इसे जल यात्रा का प्रेमी कहा गया है। सर कलिंग नरेश खारवेल राजा, इन्हें धर्मराज कहा गया है, कलिंगाधिपति कहा गया है और महाराज के नाम से जाना गया है। आगे बढ़ते हैं। परवर सेन प्रथम, इनके बारे में पूछा जा सकता है, इन्हें धर्म महाराज की उपाधि ले रखा था, धर्म महाराज परवर सेन प्रथम। सर मीनांडर का नाम आपने सुना होगा, इन्हें सोट्टर कहा गया है और इन्हें मिलिंद के नाम से जाना गया है। रुद्र दमन शक राजा, इन्हें महाक्षत्रप की उपाधि ले रखा था, तर्क शास्त्र का पंडित का उपाधि इन्होंने ले रखा था। बीमा कडफिसेस कुशाण वंश का राजा, इसे सर्वलोकेश्वर कहा गया है, इसे कौन सा उपाधि दिया गया है? सर्वलोकेश्वर। कनिष्क राजा का भी नाम आपने सुना होगा, इन्हें देवपुत्र शाही कहा गया है। क्या कहा गया है? देवपुत्र शाही। सर दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का राजा, इसे परमेश्वर कहा गया है, इसे महाराजा धीराज कहा गया है, इसे परम भट्ट कहा गया है। ये तीन उपाधियों से जाना गया है। सर कृष्ण प्रथम, ये भी राष्ट्रकूट वंश का राजा, इसे परमेश्वर कहा गया है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाल वंश के राजा धर्मपाल की बात किया जाए, धर्मपाल ने परमेश्वर की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि और महाराजा धीराज की उपाधि ले रखा था। सर देवपाल की बात किया गया है, पाल वंश का राजा, इसने परम सौगात की उपाधि ले रखा था। सर राजा भोज परमार वंश का राजा, इसने कविराज की उपाधि ले रखा था। सर नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम याद रख लीजिएगा, इसे मलेच्छ का विनाशक कहा गया है। नागभट्ट प्रथम राजा को उपाधि दिया गया है मलेच्छों का विनाशक। मिहिर भोज राजा, मिहिर भोज राजा को आदि वराह की उपाधि दिया गया है। प्रांतक प्रथम ये चोल वंश का राजा था, इसे तंजिया कोंड की उपाधि दिया गया है। कौन सा उपाधि? तंजिया कोंड। सर राज प्रथम चोल वंश के राजा, इन्हें शिवपाद शेखर कहा गया है। सर राजा धीराज प्रथम चोल वंश के राजा, इन्होंने विजय राजेंद्र का उपाधि ले रखा था। सर वीर राजेंद्र चोल वंश के राजा, इन्हें राजकेसरी के नाम से जाना गया है। सर सिंह विष्णु चोल वंश के राजा, इन्होंने दो उपाधि ले रखा था, अवनी सिंह और विष्णु योत्तर, ये दो उपाधियां याद रख लीजिएगा सिंह विष्णु का। सर महेंद्र वर्मन प्रथम याद रखिएगा, मत विलास की उपाधि ले रखे थे। सर गुणभर कहा जाता था, शत्रुमल कहा जाता था और ललितांकुर कहा जाता था। चार उपाधियों से महेंद्र वर्मन प्रथम को जाना जाता है। सर नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका उपाधि याद रखे मामल, मामल के नाम से जाना जाता है। तो आज हमारा उपाधि वाला ये टॉपिक जो है कंप्लीट हमने किया है। बचे खुचे अगर एक वीडियो और लाऊंगा, उपाधि जो मध्यकालीन और आधुनिक भारत के राजाओं की उपाधियां मैं एक और वीडियो में बनाऊंगा। ये तो एंशिएंट के लगभग और मध्यकालीन के कुछ राजा की उपाधि है। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट मैं लाऊंगा जिसमें पूरा एक वीडियो में और कंप्लीट कर दूंगा। आपका 2 वीडियो उपाधि का होगा। आप कोई भी भारत की एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा इंडिया का, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन उपाधियों को यानी वीडियो को, ये दोनों वीडियो मेरा देख कर जाइएगा। उम्मीद करते हैं ये आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप एग्जाम में उपाधियों से, वो प्रश्न हमारे इस वीडियो से रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, एक कंटेंट कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दुलार दीजिएगा। प्यार दुलार देने का मतलब कमेंट भर भर के करिएगा और बताइएगा कि ये क्लास आपको बेहतरीन लगा या नहीं लगा। सभी को जय हिंद।